उसको 2-3% कर दिया। कलाल जाति जो मुसलमान में आता है उसको हिंदू में काउंट कर दिया। तो मैं लगातार 1.5 महीना से प्रखंड वाइज मैं घूम रहा हूँ कोरी समाज के बीच। प्रखंड वाइज सरकार ने गला काटने का काम किया, पॉलिटिकल मर्डर करने का काम किया है। ऐसी स्थिति में चूँकि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण समाज खुद सक्षम है, इसके पहले भी 1994 में हम लोग कुशवाहा सम्मेलन करवाए थे। उस समय समाज को कितना फ़ायदा हुआ ये मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि 12 MLA मात्र कोयरी समाज का होता था। ये लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने समाज के लिए जो खास करके कोयरी भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जो अधिकार नीतीश कुमार छीनने, हम लोग को लड़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक नागमणि पागल मिल गया है जो समाज के लिए लड़ रहा है। बाकी किसी का नाम बता दो आप कि कोई लड़ रहा है क्या समाज के लिए? सम्राट चौधरी ने तो कहा था क्या आपके साथ हैं हम, आपको कुछ भी होगा तो एक एक खून का कतरा तक बहा देंगे। सम्राट जरूर था सम्राट। चूँकि नीतीश कुमार एक कॉकस से ऐसे घिरे हुए हैं, कुशवाहा का तो इन्होंने हत्या ही कर दिया और कुर्मी में भी ये कुर्मी समाज के लोग भी खुश नहीं हैं क्योंकि कॉकस से घिरे हुए हैं। 2-4 जो उनके चमचे हैं ढकल बेलचा वैसे लोग घिरे हुए हैं, उससे कुर्मी समाज का भी काम नहीं हो रहा है। तो कोयरी कुर्मी दोनों जगह नीतीश कुमार का कब्रिस्तान साबित होगा आगे। रामेश्वर महतो ने भी पार्टी छोड़ दिया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। चूँकि चुनावी वर्ष है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और इसके साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री भी बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन इसके पहले भी कई दल, कई नेता बिहार की यात्रा कर चुके हैं। आज हमारे साथ शोषित इंकलाब पार्टी के अध्यक्ष नागमणि जी हमारे साथ मौजूद हैं और कोयरी आक्रोश महारैली की यात्रा करके ये लौटे हैं। कई दौर का यात्रा कर चुके हैं और आगे भी इनकी यात्राएं पूरे बिहार में जो है होने वाली हैं। क्या कुछ कहेंगे? कोयरी महारैली यात्रा करके निकले हैं, कोयरी आक्रोश महारैली, मकसद क्या है इस यात्रा का? देखिए, मकसद बहुत साफ है कि नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया, ये ख़ास तौर से कोयरी समाज को जलील करने के लिए, अपमानित करने के लिए और बेइज्जत करने के लिए, जहां 12% हमारा कोयरी समाज का जनसंख्या है उसको मात्र 4.25% कर दिया। दांगी समाज का जनसंख्या 3% है, उसको 0.5% कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या 6-7% है, उसको 2-3% कर दिया। कलाल जाति जो मुसलमान में आता है उसको हिंदू में काउंट कर दिया। तो मैं लगातार 1.5 महीना से प्रखंड वाइज मैं घूम रहा हूँ कोयरी समाज के बीच। प्रखंड वाइज मैं मीटिंग कर रहा हूँ। सभी जगहों पर मैंने पूछा कि आप लोग के गांव में जातीय जनगणना हुआ? तो 90% लोगों ने कहा कि मेरे गांव में कोई जातीय जनगणना नहीं हुआ और 10% लोगों ने कहा कि मेरे गांव में 2-4 घर आया, पूछ करके चला गया। अब बताओ कितना महत्वपूर्ण सरकार का निर्णय है जातीय जनगणना, और ये सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए और अपना चेहरा नीतीश कुमार चमकाने के लिए, इन्होंने बैकवर्ड दलित को लुभाने के लिए उन्होंने जातीय जनगणना का ढोंग रचा। और नीतीश सरकार ने नीति बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी। तो आप बताओ कि जो 4 मेजर कास्ट है, कोयरी, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, इसका तो एक तरह से नीतीश सरकार ने गला काटने का काम किया, पॉलिटिकल मर्डर करने का काम किया है। ऐसी स्थिति में चूँकि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण समाज खुद सक्षम है,
तो लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जितने भी चाहे ये चारों समाज के नेता हैं जो अपने आप को नेता पूछते हैं, इनको जनता से मतलब नहीं है। अगर जनता से मतलब होता तो ये इतना प्रमुख मुद्दा को लोग उठाते, लेकिन सब जो एमएलए एमपी मंत्री बने हुए हैं सब अपना चेहरा चमकाने के लिए बने हुए हैं। मास जनता से कोई लेना देना इन लोगों का नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि पटना गांधी मैदान में 23 फरवरी 2025 को कोयरी आक्रोश महारैली करेंगे, जिसमें लाखों लोग जुटेंगे। इसके पहले भी 1994 में हम लोग कुशवाहा सम्मेलन करवाए थे। उस समय समाज को कितना फ़ायदा हुआ ये मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि 12 एमएलए मात्र कोयरी समाज का होता था। एक साल के बाद 95 का चुनाव हुआ, सीधा 29 एमएलए बना। एक मंत्री बनता था, उसके जगह पर 7 मंत्री बनवाए, पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनवाए, कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाए, वाइस चांसलर बनवाए, और जो इतना सूटेबल जो पोस्ट होता है पॉलिटिकल सबको दिलाने का काम किया। लेकिन अब सीएम बनना चाहते हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार के राज में न कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर कोयरी समाज का है, न कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, न कोई वाइस चांसलर है, और एक मंत्री मिमियाने वाला मंत्री को बना दिए हैं जो मैं करते रहता है। कोई कुशवाहा समाज से लेना देना ऐसे लोग को नहीं है। अब सीएम बनना चाहते हैं भैया, आपके लोकप्रिय चैनल से पूरे बिहार की जनता को बताना चाहता हूँ कि नागमणि पूरे देश में चारों सदन का सदस्य रह चुका हूँ। लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री। तो मुझे अब कोई पद की लालसा नहीं है। मेरा 2 काम रह गया है। कोयरी समाज को एकजुट करना, जो कोयरी आक्रोश महारैली के माध्यम से प्रखंड वाइज में घूम रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान का आप सर्वे कर लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी नेता 1 महीना से ज़्यादा अपने इलाका में नहीं घूमता है। मैं 5 महीना लगातार प्रखंड वाइज और गांव-गांव का दौरा करके और गांधी मैदान में रैली करावेंगे। और ये समाज का मुद्दा है। पॉलिटिकल पार्टी और जो कुछ नेता हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए अपनी डिमांड तो यही कर रहे हैं ना कि संख्या ज़्यादा कर दिया, संख्या कम कर दिया। हाँ, अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ अपने समाज के लिए, जो खास करके कोयरी भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जो अधिकार नीतीश कुमार छीनने का काम किया है, उसके लिए लड़ रहे हैं। यादव तो दे ही रहे हैं ना। कौन? तेजस्वी यादव कुशवाहा कोयरी की राजनीति तो कर ही रहे हैं। अब उनके पक्ष में लोग जाना शुरू भाई करेंगे। बात है किसके बारे में बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष आज तक एक स्टेटमेंट दिए हैं वो? आज तक एक स्टेटमेंट दिए हैं कि कोयरी समाज के साथ अन्याय हो रहा है? एमएलए और एमपी कोई अगर बनता है तो अपना पक्ष नहीं, लेकिन समाज का जो लड़ाई आज है, पॉलिटिकल आदमी का काम ही है समाज का काम करना। लेकिन आज जो कोयरी समाज के साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ कोई बोल रहा है? कोई भी बिहार का पॉलिटिकल आदमी बता दीजिए। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण इतना कंसियस कम्युनिटी है, एक आदमी बता दो कि कोई एक वो स्टेटमेंट भी दे रहा है? नॉलेज है नहीं लोग को, सिर्फ अपने लिए लोग राजनीति करता है। मेरा कहना है कि समाज के लिए राजनीति करना चाहिए। और समाज को जिस तरह से नीतीश सरकार ने राजनीतिक रूप से हत्या करने का काम किया, चाहे कुशवाहा हो, चाहे ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, ये तमाम लोग को लड़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक नागमणि पागल मिल गया है जो समाज के लिए लड़ रहा है। बाकी किसी का नाम बता दो आप कि कोई लड़ रहा है क्या समाज के लिए? सम्राट चौधरी ने तो कहा था क्या, आपके साथ हैं हम, आपको कुछ भी होगा तो एक एक खून का कतरा तक बहा देंगे। सम्राट चौधरी का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आपने चर्चा किया कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे और डिप्टी सीएम थे, आज भी हैं,
एक कुशवाहा को उन्होंने पार्लियामेंट में टिकट नहीं दिया। एक कुशवाहा नफरत करता है ऐसे लोगों से, सम्राट चौधरी से। हाँ बिल्कुल। और दूसरा नीतीश जी ने तो बढ़ाया है ना, उमेश कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा, रामेश्वर महतो। दूसरा सम्राट चौधरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जहाँ कोरी समाज का पसीना बहेगा हमारा खून का एक कतरा बहेगा। लेकिन पटना के अगल बगल में 4-5 महत्वपूर्ण कोई समाज के नेता का हत्या हुआ, एक बार देखने नहीं गया, एगो स्टेटमेंट नहीं दिया। ऐसे लोग को कोई समाज नेता मानेगा? ये तो बीजेपी का दुर्भाग्य है कि जिसका समाज में कोई जनाधार नहीं है उसको डिप्टी सीएम बनाए हुए उसको आगे बढ़ा रहा है। जनाधार नहीं है आपका? अरे क्या जनाधार, मैं तो बोल रहा हूँ जब पार्लियामेंट में एगो टिकट कोई को नहीं दिलाया, जिसके वजह से मास स्केल पर भाजपा के खिलाफ वोट किया कोई समाज, भाजपा के खिलाफ वोट किया। तो जब सम्राट चौधरी को आगे कर रहे हैं, जब समाज के लिए लड़ेगा नहीं तो फिर उसको क्यों नेता मानेगा, क्यों उसके कहने पर वोट देगा? हमारे संपादक नमन मिश्रा एक बात हमेशा कहा करते हैं पंचनामा के माध्यम से कि जदयू जो है कुशवाहा और कोयरी का कब्रगाह बनते जा रहा है। कितनी सच्चाई देखते हैं? 100 नहीं 1000% सही बोल रहे हैं। चूँकि नीतीश कुमार एक कॉकस से ऐसे घिरे हुए हैं, कुशवाहा का तो इन्होंने हत्या ही कर दिया, और कुर्मी में भी ये कुर्मी समाज के लोग भी खुश नहीं हैं क्योंकि कॉकस से घिरे हुए हैं। 2-4 जो उनके चमचे हैं ढकल बेलचा, वैसे लोग घिरे हुए हैं, उससे कुर्मी समाज का भी काम नहीं हो रहा है। तो कोयरी कुर्मी दोनों जगह नीतीश कुमार का कब्रिस्तान साबित होगा आगे। रामेश्वर महतो ने भी पार्टी छोड़ दिया है, आपके संपर्क में हैं, क्या बातचीत हुई है आपसे? देखिए, रामेश्वर महतो एक अच्छे नेता जरूर हैं, लेकिन उनको सोच समझ के अगर राजनीति नहीं करेंगे तो उनका भी स्थिति बहुत अच्छा होने वाला है, जो हम सुने हैं। अब बताओ, उपेंद्र कुशवाहा से मास जनता खिलाफ है, और कोई बता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में शामिल होंगे, तो इनका भी दुर्गति लिखा हुआ रहेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो नीतीश कुमार को नेता मानते हैं उपेंद्र कुशवाहा, और नीतीश कुमार ने कोरी समाज का हत्या कर रहा है, राजनीतिक हत्या कर रहा है, तो जो भी उनके नेतृत्व में जाएगा उसका भविष्य क्या होने वाला है? कोरी समाज ऐसे नेताओं को जूता मारेगा गांव में अगर जाएगा। जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास करने वाले जो नेता हैं, अगर कोरी समाज के गांव में जाएगा तो जूता मारने के अलावा कोरी समाज इसको कुछ भी सपोर्ट नहीं करेगा। नागवानी जी, एक दो सवाल और बस समझाएंगे, छोटी टिप्पणी करें। तिरहुत का चुनाव हो रहा है, देवेश चंद्र ठाकुर के काफ़ी करीबी अभिषेक झा चुनाव लड़ रहे हैं जदयू से, रामेश्वर महतो ने निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट किया है, राकेश रोशन वहाँ पर निकल कर सामने आए हैं, प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं उस क्षेत्र में। आपको क्या लगता है कि उस क्षेत्र में किसका पकड़ ज़्यादा है, आप किसको समर्थन करेंगे? देखिए, अभी मेरा सिर्फ फोकस है कोयरी आक्रोश महारैली का, और ये जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं ये पहले अपने समाज की बात करें, जो ब्राह्मण समाज के हैं, ब्राह्मण समाज की हत्या हो रही है उसके लिए बात करें। तो जो भी पत्ता नहीं खोलेंगे नहीं, हम शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन यह रैली समाज की रैली के तौर पर मैं कर रहा हूँ, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स का कोई बात नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल बातों पर मेरा कोई खास टिप्पणी नहीं है। एक अंतिम सवाल ये है कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव जो है आने वाला है, सब उसके तैयारी में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, कैसे देखते हैं इन यात्राओं को, और आपकी पार्टी की रणनीति क्या है? क्या किसी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ भी जा सकते हैं आप? मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का गठजोड़ है, तो एक सीएम फेस जो है उसकी भी चर्चा हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार के बाद कौन? देखिए, वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, कुर्मी और पासवान। और ये मैंने कहा कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। बिहार में कोयरी दूसरे नंबर का समाज है, इसलिए पब्लिक डिमांड है
कि कोयरी से बिहार का मुख्यमंत्री बने। और रैली करने का मेरा प्रयोजन दो ही है। एक तो जो जातीय जनगणना को ठीक करना, दूसरा कोयरी समाज को एकजुट करना, और तीसरा कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। विपक्ष अगर मान लेता है कि आपके समाज से या तो कुर्मी और पासवान और ये मैंने कहा कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। बिहार में कोयरी दूसरे नंबर का समाज है, इसलिए पब्लिक डिमांड है कि कोयरी से बिहार का मुख्यमंत्री बने। और रैली करने का मेरा प्रयोजन दो ही है। एक तो जो जातीय जनगणना को ठीक करना, दूसरा कोयरी समाज को एकजुट करना, और तीसरा कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। विपक्ष अगर मान लेता है कि आपके समाज से या आपको सीएम प्रोजेक्ट किया जाए, साथ में जाएंगे आप? देखिए, मुझे तो मैं पब्लिकली बोल दिया हूँ कि मुझे सीएम नहीं बनना है, न एमपी बनना है। मुझे समाज को एकजुट करना है और बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। जो भी अगर सुटेबल पार्टी कोयरी समाज से मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेगा तो मैं बिल्कुल उसके साथ जाऊंगा। चलिए, तो देखिए, कोयरी आक्रोश महारैली की तैयारी। नागमणि कुशवाहा, नागमणि जी ने साफ साफ जो है ऐलान कर दिया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में कोयरी समाज की बात करेगा, कोयरी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करेगा, उनके साथ हम जाएंगे। फिलहाल जो तिरहुत का चुनाव हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और रामेश्वर महतो पर भी क्या कुछ कहा है नागमणि जी ने। तो बिहार की राजनीति अब पल पल बदल रही है। यात्राओं का दौर शुरू तो हो गया है, लेकिन इसके पीछे जो राजनीति चल रही है बिहार विधानसभा के चुनाव में, इसका परिणति साफ साफ देखने को मिलेगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।